गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? होप ऑल यू आर फाइन। चलो, आज हम सीओए में चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन किया था और चैप्टर नंबर 4 के जो इंटरप्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें टाइप्स ऑफ इंटरप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पे आज शुरू करने वाले हैं हमारे सीओए के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 का नाम है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन नामक जो क्वेश्चन चैप्टर है वो 14 मार्क का रहेगा और 20 लेक्चर में हम उसको खत्म करेंगे। चलो दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इंडेक्स यानी कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंडेक्स आपको दिया गया है, सीरियल नंबर और उसके बाद में टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी बस देखेंगे, उसके बाद हम इनपुट आउटपुट बस देखेंगे, उसके बाद आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर देखेंगे, यानी उसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस होगा। उसके बाद बस यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बस लेंगे। लास्ट में लेंगे डीएमए, डीएमए ट्रांसफर, डीएमए कंट्रोलर और डीएमए वर्किंग। तो ये 8 कंसेप्ट अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। चलो दोस्तों, आप सब तैयार हो ना? आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को और वो है एक्सप्लेन मेमोरी बस। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन मेमोरी बस। दोस्तों, ये मेमोरी बस वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आंसर डिटेलिंग में। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड environment for a data transfer information between internal storage and external input output। भैया, ये इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन से बीच में? इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट के बीच में। दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा ट्रांसफर का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने मेमोरी बस का ब्लॉक डायग्राम दिया गया हुआ है। देखिए, आप मेमोरी बस का डायग्राम देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे लिखा है आईओ बस यानी इनपुट आउटपुट बस। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसर। यहाँ पे डेटा, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे कंट्रोल, यानी डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस बोलेंगे हम उसको। यहाँ पर देखिए इंटरफेस है, इंटरफेस है, इंटरफेस और इंटरफेस। और ये क्या है, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले टर्मिनल। उसके बाद प्रिंटर है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, उसके बाद मैग्नेटिक टेप है। दोस्तों, ये क्या है? तो ये देखिए, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच जब डेटा की ट्रांसमिशन होती है तो डेटा कहां कहां से पास होगा, उसका हमें ब्लॉक डायग्राम यानी ये डायग्राम आपको दिया गया हुआ है। चलो समझते हैं इस डायग्राम को। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है। इन द मेमोरी बस देर आर 3 लेयर ऑफ बस अवेलेबल लाइक एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। जो मेमोरी बस है उसमें 3 लेयर आ रहा है बस का। 3 टाइप्स ऑफ बस अवेलेबल लाइक डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये डेटा बस क्या कर रहा है? डेटा बस कैन कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस। भैया, डेटा बस नाम उसका, वैसा ही काम उसका। डेटा बस क्या कर रहा है? डेटा बस कैन कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस। भैया, मेमोरी डिवाइस और इनपुट डिवाइस के पास से डेटा बस है ना, वो सभी डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब क्या करेगा? डेटा बस कैन गिव द डेटा टू द एड्रेस बस। दोस्तों, डेटा बस है ना, वो डेटा किसको देगा? एड्रेस बस को देगा। एड्रेस बस क्या करेगा? एड्रेस बस कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर।
डेटा बस के पास से डेटा लेने के बाद एड्रेस बस क्या करेगा? एड्रेस बस है ना, वो पोस्टमैन की तरह वर्क करेगा। एक डिवाइस के और दूसरे डिवाइस को लोकेशन देगा। एड्रेस बस ऑल्सो ट्रांसफर डेटा टू द प्रोसेसर। एड्रेस बस है ना, वो प्रोसेसर को भी डेटा ट्रांसफर करेगा। प्रोसेसर कैन परफॉर्म प्रोसेस ऑफ द डेटा एंड रिटर्न टू द डेटा बस। आप देखिए, इनपुट डिवाइस में से डेटा इंटरफेस में होके डेटा बस के पास आएगा। डेटा बस डेटा देगा एड्रेस बस को, एड्रेस बस देगा प्रोसेसर को, और प्रोसेसर है उस डेटा में सभी तरह की प्रोसेस करके वापस देगा डेटा बस को। अगेन डेटा बस एड्रेस बस को देगा, और एड्रेस बस यहाँ पे इंटरफेस को देकर आउटपुट डिवाइस में डेटा को भेजेगा। इसी तरह की ये प्रोसेस है। देखिए, एड्रेस बस ऑल्सो ट्रांसफर डेटा टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर कैन परफॉर्म प्रोसेस ऑफ द डेटा एंड रिटर्न टू द डेटा बस। डेटा बस कैन ट्रांसमिट द डेटा टू द एड्रेस बस। अब लास्ट में जहां से डेटा आया था इनपुट डिवाइस में से प्रोसेस में, या प्रोसेस में नहीं हो गई, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस में डेटा पहुंच गया। अब वो कंट्रोल बस क्या कर रहा है? कंट्रोल बस कंट्रोल ऑल द प्रोसेस ऑफ मेमोरी बस। यहाँ पे जो कंट्रोल बस है वो क्या करेगा? नाम वैसा काम, सभी तरह की कंट्रोल कंट्रोल बस करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एकदम इजी क्वेश्चन हमारा पहला, मेमोरी बस है वो क्या करेगा? इनपुट डिवाइस में से डेटा को प्रोसेसर में, प्रोसेसर में से डेटा को आउटपुट डिवाइस में जाना हो तो डेटा कौन कौन सी प्रोसेस करता है, वो काम यहाँ पे हमने मेमोरी बस वाले क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का, एक्सप्लेन मेमोरी बस। एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पे मेमोरी बस क्या करेगा? इनपुट डिवाइस में से डेटा को प्रोसेसर में, प्रोसेसर में से डेटा को आउटपुट डिवाइस में जाना है तो कौन कौन सी जगह पर डेटा ट्रैवल करेगा, इसी तरह का ये प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं मेमोरी बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा इनपुट डिवाइस में से इंटरफेस में आएगा। इंटरफेस डेटा बस को डेटा देगा, डेटा बस एड्रेस बस को देगा, एड्रेस बस प्रोसेसर को डेटा देगा, प्रोसेसर सभी प्रकार की प्रोसेस करके डेटा बस को डेटा देगा, डेटा बस अगेन एड्रेस बस को डेटा देगा, और डेटा बस है, सॉरी एड्रेस बस है, वो आउटपुट डिवाइस को डेटा देगा। कंट्रोल बस क्या करेगा? कंट्रोल बस है वो इसी मेमोरी बस में कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, मेमोरी बस। आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ये वीडियो आप रिकैप करके देखिएगा। चलो आज यहाँ पर रुकेंगे, कल मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।